जय श्री राम साथियों, मैं एडवोकेट बादल तंवर, राष्ट्रीय अध्यक्ष करनी सेना युवा एवं खेल प्रकोष्ठ। भाइयों, आज अपनी बात रखने का मन है आप लोगों के सामने। समस्त क्षत्रिय समाज और करनी सेना के समस्त पूरे देश में जो भी लोग करनी सेना से जुड़ा है और जो करनी सेना या समाज के लिए काम कर रहा है, उनके सामने मैं अपने विचार रख रहा हूं। पिछले कुछ समय पहले पुरुषोत्तम रूपाला जी ने एक स्टेटमेंट दी कि क्षत्रिय समाज जो है वो अंग्रेजों के टाइम में नतमस्तक हो गया था और उन्होंने हमेशा एक देश को आजाद कराने की लड़ाई लड़ी है। मैं मानता हूं कि दलित लोगों ने लड़ाई लड़ी है, मैं किसी अपने भाई बहन को पीछे नहीं करना चाहता, लेकिन क्षत्रिय समाज को पीछे करना या उनके खिलाफ स्टेटमेंट देना मुझे बिल्कुल गवारा नहीं है। मैं एक क्षत्रिय परिवार से बिलोंग करता हूं। क्षत्रिय समाज ने इस देश के लिए क्या किया है, पुराने इतिहास के पन्ने उठा के देख लो, हर एक पन्ने पे क्षत्रिय समाज का नाम लिखा हुआ है। क्षत्रिय समाज के जितने योद्धा हैं उनके नाम लिखे हुए हैं। ये इतिहास पढ़ लो रूपाला जी। मुझे नहीं लगता कि आपने जिंदगी में 5वीं भी पास की होगी, मुझे नहीं लगता आप 5-7 क्लास से ज्यादा के पढ़े होंगे, तो पढ़ लो। पढ़ने की कोई उम्र नहीं होती, इस उम्र में भी पढ़ सकते हो आप। इनके स्टेटमेंट के अगेंस्ट मेरे क्षत्रिय समाज, मेरे भाई बहनों ने कुछ ने अलग अपनी अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की, अपना अपना आक्रोश व्यक्त किया। तो भाजपा ने क्या किया कि पुरुषोत्तम रूपाला जी को माफी मांगने के बाद उस चीज को ठीक ना करने की वजह से क्षत्रिय समाज के लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। सबसे पहले महिपाल मकराना जी को राजस्थान से अरेस्ट किया, उसके बाद आज राज शेखावत जी को अहमदाबाद से अरेस्ट कर लिया। आप क्या दिखाना चाहते हो कि क्षत्रिय समाज के लोगों को आप अरेस्ट करके जेल में डाल दोगे, क्षत्रिय समाज आपको वोट देगा? आप यही चाहते हो या दबाना चाहते हो? क्षत्रिय समाज को आज तक कोई दबा पाया है क्या? क्षत्रिय समाज अपने आप में ताकत है। इस देश को क्षत्रियों ने आजादी में और मुगल काल तक की लड़ाइयों में अपने सर कटवा के, अपने खून से नहला के इस देश को आजाद कराया है। तो क्षत्रिय समाज को आप जेल में भर के आप ये सोचोगे कोई डर जाएगा, 2 लोग जेल चले जाएंगे, उनसे डर जाएंगे, फिर कोई स्टेटमेंट नहीं देगा, करनी सेना के 2 लोग हमने डाल दिए या करनी सेना के लोग चुप हो जाएंगे। तो करनी सेना चुप बैठने वाली नहीं है। करनी सेना आज की डेट में पूरे देश में काम कर रही है। वो अपने समाज और सनातन धर्म की रक्षा के लिए करनी सेना का जन्म हुआ है। आप क्या चाहते हो कि करनी सेना के लोगों को जेल में भर दोगे? तो भरो। हम ये देखना चाहते हैं आप कितने लोगों को जेल में भरे हो, भर सकते हो। मकराना जी को आपने जेल में डाल दिया, राज शेखावत जी को जेल में डाल दिया। आज मैं स्टेटमेंट दे रहा हूं, कल मुझे भी डाल दो, मैं तैयार हूं, मुझे बता देना, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्षत्रिय समाज कभी किसी से डरा है क्या जो तुमसे डरेगा? आज तुम्हारी तानाशाही है। एक गलत उम्मीदवार की गलत स्टेटमेंट को ठीक करने की बजाय आप समस्त समाज के एंटी हो गए। कोई बात नहीं, आपको गुजरात और राजस्थान दोनों जगह जवाब दिया जाएगा और पुरुषोत्तम रूपाला जी को तो बिल्कुल जवाब दिया जाएगा उनके क्षेत्र में। क्षत्रिय समाज की जितनी वोट है वो वोट उनको नहीं जानी चाहिए। मेरा सबसे अनुरोध है, हाथ जोड़ के अनुरोध है समस्त क्षत्रिय समाज को कि उनको वोट ना दे। उनके बजाय कोई भी खड़ा हो, किसी गधे को वोट दे दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस इंसान को वोट नहीं देना चाहिए। और अगर महिपाल मकराना जी को, राज शेखावत जी को रिहा नहीं किया गया तो समस्त करनी सेना पूरे भारत में आंदोलन करेगी और हर स्टेट में, हर जगह सड़कों पे आंदोलन होगा। इस चीज को आप ध्यान रखना। आप कितने लोगों को अरेस्ट कर सकते हो, आप करो, हम देखते हैं आप कितने लोगों को अरेस्ट कर सकते हो। आप करनी सेना को हल्के में ले रहे हो, आप जिस मर्जी को उठाओ जेल में डाल दो। बिल्कुल तानाशाही चल रही है। एक उम्मीदवार कोई भी स्टेटमेंट दे, उसके अगेंस्ट आप कोई एक्शन नहीं ले रहे। हमारा सिर्फ भाजपा से कोई लड़ाई नहीं है, हमारी किसी धर्म जाति से लड़ाई नहीं है। हमारी सिर्फ एक लड़ाई है कि हमारे अगर क्षत्रिय समाज के मान सम्मान को कोई हानि पहुंचाने की कोशिश करेगा तो उसको उसकी लैंग्वेज में जवाब दिया जाएगा। जैसे उसको समझ में आता है वैसे जवाब दिया जाएगा और इस चीज के लिए तैयार रहो। आने वाले टाइम में चुनाव होंगे, मतदान होंगे। सभी क्षत्रिय समाज के लोगों को मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने अपने मतों का प्रयोग करें और जो आदमी हमारे मान सम्मान पर ठेस पहुंचाने की कोशिश करता है तो उसको अपने वोट से उसको जवाब दिया जाए। जय हिंद, जय भारत।